ब्रिक्स वो संगठन जो दुनिया के प्रमुख विकासशील देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को एकजुट करता है, इस समय एक नया मोड़ ले रहा। रूस ने हाल ही में पाकिस्तान को ब्रिक्स में सदस्य देश घोषित करने का समर्थन किया और इस घोषणा ने भारत को बड़ा झटका दे दिया। अब यहाँ ये न्यूज आई क्यों है? ये देखो, पाकिस्तान इज सेट टू जॉइन ब्रिक्स एंड अडॉप्ट न्यू करेंसी इन 2024। ये कौन बोल रहा है? ये रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं जब ये इस्लामाबाद में विजिट किया। अब यहाँ 2-3 सवाल उठ गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के लिए जब बात होगी ब्रिक्स की मेंबरशिप के अंदर तो हम अपना सहयोग, अपना समर्थन उसे जरूर देंगे। इस बात ने भारत की चिंताएं और नींद दोनों को ही उड़ा। दरअसल रूस का ब्रिक्स में पाकिस्तान की दावेदारी का समर्थन करना भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका है। तब आप ब्रिक्स में इसको ऐड क्यों करना चाहते हो? क्योंकि ब्रिक्स का आई इज फॉर इंडिया इटसेल्फ। क्योंकि चाइना तो पहले से ही चाहता था कि हम लोग पाकिस्तान को शामिल कर लें। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स के इतने चर्चे आजकल मीडिया पर क्यों हो रहे हैं और खासकर पाकिस्तान को लेकर ब्रिक्स में ऐसी क्या नई चीजें ऐड की जा रही हैं जिसकी वजह से हमारे पड़ोसियों खासकर भारत और अमेरिका को इतनी ज्यादा तकलीफ है? आपने ब्रिक्स का नाम मीडिया पर तो जरूर सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में शॉर्टली आपको बताते हैं कि ब्रिक्स क्या है, उसके मकासद क्या हैं और अब पाकिस्तान को वही मुल्क जो एक वक्त में पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने को अपोज करता रहा था, वो खुद क्यों पाकिस्तान को इसमें शामिल करने के दर पे है। सबसे पहले ब्रिक्स BRICS, ये 5 अल्फाबेट से मुश्तमिल एक वर्ड है जिसमें ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। 2006 में इसका नाम ब्रिक रखा गया था, यानी BRIC, जिसमें 4 ममालिक शामिल थे। लेटर ऑन 2010 में जाकर साउथ अफ्रीका ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की। इसको बनाने का मकसद क्या था कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हैं उन सबको इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए मौके फ्राहम करना, उनकी अगर इकोनॉमी खराब है तो उनको मदद फ्राहम करना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें दीगर ममालिक शामिल हुए और जनवरी 2024 यानी इस साल की शुरुआत में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी इसमें बाकायदा तौर पर शमूलियत हासिल कर ली। सऊदी अरब इसमें ऑफिशियली तौर पर तो शामिल नहीं है, लेकिन इनकी जब भी कोई मेन मीटिंग होती है तो सऊदी अरेबिया का नुमाइंदा जाकर उसमें जरूर शामिल होता है। और अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो कि रशिया के मीडिया ने बाकायदा तौर पर अनाउंस की कि पाकिस्तान को भी बाकायदा तौर पर ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जाएगा। पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार ट्राई कर चुका है, चाइना भी ये कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का बाकायदा तौर पर मेंबर बनाया जाए, लेकिन हमेशा से इंडिया और रशिया उसे अपोज करते आए हैं। लेकिन अब की बार चूंकि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात काफी हद तक खराब हो चुके हैं, और उसकी रीजन में अपनी पिछली वीडियो में आपको दे चुका हूं कि किस तरह अमेरिका के कहने पर यूक्रेन में एक बड़ी खेप भारत की तरफ से भेजी गई है असलहे की, जिसका निशाना रशिया की अफवाज बनी है और एक नई कमक पहुंची है यूक्रेन को, जिसकी वजह से काफी भारी नुकसान रशिया को उठाना पड़ा है। उसका खुमियाजा अब भारत को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि रशिया पाकिस्तान को इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में भी हिस्सा दे रहा है और बाकायदा तौर पर अब ब्रिक्स में भी शामिल करने का ऐलान कर दिया गया है। एक वक्त था कि भारत ही के कहने पर यही रशिया पाकिस्तान को अपोज करता था ब्रिक्स में शमूलियत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने काफी कोशिशें की कि किसी तरह ब्रिक्स में शामिल हो जाए, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान को उनको इन ममालिक के साथ मिलकर सोल्व किया जा सके। लेकिन अब खुद भारत ने अपनी पांव पर कुल्हाड़ी मारते हुए अमरीकी ईमा पर यह सब कुछ किया और उसका बदला पाकिस्तान को फायदे के तौर पर यह मिला कि अब पाकिस्तान बाकायदा तौर पर ब्रिक्स का हिस्सा बन चुका है। और इस ब्रिक्स से अमेरिका क्यों खाइफ है? क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में जो करेंसी चल रही है, जिसका राज है, वो है अमेरिकन डॉलर। और इस ब्रिक्स का सबसे इनिशियल जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो ये था कि इन ममालिक की अपनी एक अलहदा करेंसी बनाकर उसमें फिर एक दूसरे के साथ ट्रेड की जाए। और आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया का जो 30% लैंड का एरिया है वो ब्रिक्स के जो मेंबर ममालिक हैं उन पर मुश्तमिल है, और जबकि 45% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो अब ब्रिक्स के मेंबर हो चुके हैं। पाकिस्तान अब शामिल होता है तो ये परसेंटेज मजीद भी बढ़ेगी। सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि भारतीयों को इस पर बड़ी तकलीफ है। अभी आपको दिखाते हैं कि सारे मामले पर अब भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, कैसे उन्हें चुभन हो रही है कि वो रशिया जो उनकी हर बात माना करता था अब पाकिस्तान को कैसे अपना सब कुछ मानता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के लिए जब बात होगी ब्रिक्स की मेंबरशिप के अंदर तो हम अपना सहयोग, अपना समर्थन उसे जरूर देंगे। इस बात ने भारत की चिंताएं और नींद दोनों को ही उड़ा। ब्रिक्स वो संगठन जो दुनिया के प्रमुख विकासशील देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को एकजुट करता है, इस समय एक नया मोड़ ले रहा। रूस ने हाल ही में पाकिस्तान को ब्रिक्स में सदस्य देश घोषित करने का समर्थन किया और इस घोषणा ने
भारत को बड़ा झटका दे दिया। इस फैसले के बाद चीन की खुशियां बढ़ गई है और चीन की मीडिया ने भारत पर तंज कसना शुरू कर दिया है और उसने भारत को पूर्वाग्रही मानसिकता वाला देश बताया। लेकिन ये मामला केवल एक सदस्यता के बारे में नहीं है, इससे जुड़े कई अन्य मुद्दे जो भारत की विदेश नीति और उसके वैश्विक कूटनीतिक रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस घटनाक्रम के पीछे क्या चाल हो रही है और क्या इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। दरअसल रूस का ब्रिक्स में पाकिस्तान की दावेदारी का समर्थन करना भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं और ऐसे में रूस का ये कदम भारत की चिंताओं को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान का समर्थन करना एक गंभीर चुनौती बन गया है। रशिया ने पाकिस्तान के लिए अपना सहयोग की हाँ कर दी है। उसने कहा है कि हम आपको सहयोग देते हैं। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से डिमांड कर रहा है और वह चाहता है कि उसे ब्रिक्स के शामिल होना है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अनेक अटकलें थी और इन अटकलों में सबसे बड़ी अटकल भारत की थी। लेकिन रशिया ने अब जब सहमति जता दी है तो रशिया के सहमति जताने के बाद भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि चाइना तो पहले से ही चाहता था कि हम लोग पाकिस्तान को शामिल कर लें ब्रिक्स के अंदर। चाइना क्यों चाहता था ये बात हम सभी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दरअसल अपने को आ जाए ताकि वह अपने अनुसार ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दबदबा बनाए और अपने अकॉर्डिंग ही ब्रिक्स को चलाने लग जाए। लंबे समय से डिमांड पाकिस्तान भी कर रहा था और चाइना तो सपोर्ट दे ही रहा था। अब क्या है कि उसने बीते वर्ष 2023 में नवंबर के महीने में ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी कर दिया था। उस समय चल रहा था और ये देखा गया था कि 40 से ज्यादा देशों ने अप्लाई किया था, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल था। तो अभी हाल ही में बात हुई रशिया के अंदर, जिस दौरान ये देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के लिए जब बात होगी ब्रिक्स की मेंबरशिप के अंदर तो हम अपना सहयोग, अपना समर्थन उसे जरूर देंगे। इस बात ने भारत की चिंताएं और नींद दोनों को ही उड़ा दिया है। जरूरी है कि इस स्टेटमेंट का महत्व हम लोग पूरी तरह समझें और मुद्दे को जानते हुए हम लोग आगे बढ़े अच्छे से। Is it the right time to really exit the BRICS as a grouping for India? ये एक सवाल है। अब यहाँ ये न्यूज आई क्यों है? ये देखो, पाकिस्तान is set to join BRICS and adopt new currency in 2024। ये कौन बोल रहा है? ये रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं जब ये इस्लामाबाद में विजिट किया। अब यहाँ दो तीन सवाल उठ गए हैं। फर्स्टली, एक भूखे नंगे देश को आप ब्रिक्स में ऐड क्यों करोगे? सेकेंडली, आपको पता है जब पाकिस्तान इज अ सेंसिटिव इशू फॉर इंडिया बिकॉज इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, तब आप ब्रिक्स में इसको ऐड क्यों करना चाहते हो? क्योंकि ब्रिक्स का आई इज फॉर इंडिया इटसेल्फ। फाइनली, जब अजीत डोभाल रिसेंट टाइम पीरियड में पुतिन से विजिट किए रशिया जाकर और पीस प्लान्स अनाउंस किए, इनफैक्ट पुतिन ने खुद बोला दैट इंडिया, चाइना एंड ब्राजील वुड बी मीडिएटर्स इन द यूक्रेन वॉर, तब इस कॉन्टेक्स्ट में आप पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाना क्यों चाहते हो? इसका सवाल, इसका जो जवाब है ये भी बहुत इजी लगेगा आपको। देखो, ये ऐसा नहीं है कि आज का पैटर्न है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान के इस रशिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट है सिर्फ इस बारे में। दिस हैज बीन अ कंटीन्यूअस ट्रेंड रिगार्डिंग ब्रिक्स एज अ ग्रुप। पिछले साल अगस्त 2023 में ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका में समिट होगी, जिसमें पुतिन तो जाने पर ऑफ कोर्स आईसीसी का वारंट आपको पता है, लेकिन यहाँ पर ये डिसाइड किया कि हम ब्रिक्स की मेंबरशिप को एक्सपैंड करें। भारत ने बोला हौले हौले चलो, धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे एक्सपैंड करो, लेकिन रशिया और चाइना वर हेल बेंट कि हम जल्दी जल्दी एक्सपैंड करेंगे। 6 कंट्रीज को इन्होंने बुला लिया प्रपोजल के लिए कि ठीक है, आपका प्रपोजल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर एडमिशन इनटू ब्रिक्स।